अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हारिस है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रो एक्सपर्ट। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि लॉगरिदम कैसे लेना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास ये होने वाली है, तो तवज्जो से सुनिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मुमकिन है पहले आप लोगों ने ना सीखी हो या लॉगरिदम पहले पढ़ चुके हैं, कन्फ्यूजन है। तो कैसे लॉगरिदम लेना है, उसके क्या शॉर्टकट्स हैं कैलकुलेटर के, और लॉगरिदम कॉमन लॉगरिदम का मतलब क्या है, उसका जो हमने पिछली क्लास में जिस तरह से हमने लॉगरिदम पढ़ा था उससे क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे डिटेल्ड और अरेंजमेंट के साथ। ठीक है, आप लोगों ने बस अपनी तवज्जो रखनी है और इस लेक्चर को तरतीब से लेना है। हमारी जो लास्ट क्लास थी वो क्लास थी यहाँ से कि a की पावर x इज इक्वल टू y है, तो वो मामला होगा ऐसे log ऑफ ay इज इक्वल टू x। ठीक है, x की वैल्यू कैसे आएगी, log ऑफ y विद बेस a। ठीक है, अब हमने क्या किया, मैथमेटिशियंस ने ये किया, उन्होंने चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल किया और थोड़ा सा क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम हर चीज़ को कॉमन लॉगरिदम कर लेते हैं, एक बेस ले लेते हैं। बेस क्या ले लेते हैं, बेस हम फिक्स कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 10 रख लेते हैं। बेस हम क्या कर देते हैं, 10 रख लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। तो हमारी ये वाली एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, 10 की पावर x इज इक्वल टू y, और ये वाली एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, log 10 ऑफ y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये बन जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी तरतीब समझें। अगर हम अपने जो है वो x की वैल्यूज को देखें और x को लेट से कि जब हम रखते हैं x इक्वल टू 0, तो 10 की पावर 0 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 10 की पावर 0, और क्या बन जाएगा 1। और इसको जब हम log की फॉर्म में शिफ्ट कर देते हैं तो इसका क्या मतलब है, log ऑफ 1, मतलब y की वैल्यू क्या आ रही है 1, log ऑफ 1 क्या होगा असल में 0, क्योंकि x हमने क्या रखा था 0। तो क्या चीज पता लग रही है, log ऑफ 1 क्या होगा 0। हम लेट से x इक्वल टू 1 ले लें तो y इज इक्वल टू 10 की पावर 1 इधर पुट करना है हमने जस्ट। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10। ठीक है, अब इधर से देखें, log ऑफ 10 ऑफ 10, x की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, हम उसी में शिफ्ट कर रहे हैं ना, और ये तो हमने रूल भी पढ़ा था कि सेम बेस और सेम वो हो तो आंसर क्या होगा 1 होगा। अब इससे एक और बात क्या समझ आई जो अंडरस्टैंडिंग करने की बात है कि यार मैं 1 का लॉग ले रहा हूं आंसर 0 आ रहा है, मैं 10 को लॉग ले रहा हूं आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब है अगर मैं 1 से 9 तक के डिजिट्स का दरमियान अगर लॉग लूंगा, मतलब लॉग ऑफ 1 से 9 के दरमियान किसी भी डिजिट का अलग से लॉग लूंगा विद बेस 10, तो मेरा आंसर 0 से 1 के दरमियान आएगा। मेरा आंसर क्या आएगा, 0 से 1 के दरमियान आएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं log ऑफ 2 लेता हूं, आप 10 लिखें ना लिखें कॉमन लॉग है, इसकी मसला नहीं है, इसको कॉमन लॉगरिदम कहते हैं। तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 10 है, तो वो 1 पॉइंट समथिंग होगा। इसी तरह log ऑफ 3 लिखेंगे तो वो भी 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, अप टू सो ऑन, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेगा। इसी तरह log ऑफ 9 भी जो है वो 0 पॉइंट समथिंग होगा। इसको रेस करते हैं। मिसाल तो मिसाल के तौर पे log ऑफ 2 जो है वो 0 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, वो 1 से तो जाहिर बात है बड़ा है 2, तो log ऑफ 2 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से स्मॉलर होगा। इसी तरह log ऑफ 3 वो भी 0 पॉइंट समथिंग होगा, सही। और इसी तरह log ऑफ अगर 9 तक भी चले जाते हैं तो उसकी भी वैल्यू 0.9 समथिंग होगी, 1 से कम होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जरा चलते हैं, लेट से x इक्वल टू 2 ले देखते हैं। तो y क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या होगी 100। इसका मतलब अगर मैं 100 का लॉग लेता हूं, इसका मतलब मैं 100 का लॉग लेता हूं तो मेरा आंसर आएगा 2, जो x की वैल्यू थी। अब जरा यहाँ पे बात समझ आइए कि हमने 1 से 9 तक की वैल्यूज का लॉग लिया तो आंसर 0 से 1 के दरमियान आएगा। इसी तरह अगर मैं 10 से 100 तक की वैल्यूज का लॉग लूं तो आंसर 1 से 2 के दरमियान कोई होगा। मिसाल के तौर पे log ऑफ 10
यहाँ पे 10 से 100 तक के दरमियान का कोई भी नंबर होगा तो उसकी वैल्यू 1 से 2 के दरमियान होगी। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, 1 से 2 के दरमियान होगा। लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पे log ऑफ 45 ले रहा हूं मैं, तो उसका आंसर कोई 1 पॉइंट समथिंग होगा। लेट्स से 3-4 एग्जैक्टली आइडिया नहीं, लेकिन 1 पॉइंट समथिंग आंसर होगा, वो 2 से ग्रेटर नहीं होगा। log ऑफ 99 भी क्या होगा, 1.98 समथिंग होगा, लेकिन वो 2 से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, क्या अंडरस्टैंडिंग आ रही है? 1 से 9 तक का log 0 से 1 के दरमियान होगा। ठीक है, 10 से 100 तक का log, या 100 की बजाय 99 रखते हैं। ठीक है, वो 1 से 2 के दरमियान, 100 का log 2 है। ठीक है, इसी तरह अब अगर मैं कहूं कि मैं 100 से 999 तक जाता हूं, तो इसका log किसके दरमियान होगा, बाय सीरीज। 1 से 9 0 से 1 था, 10 से 99 जो है 1 से 2 के दरमियान है, तो 100 से 999 क्या होगा, 2 से 3 के दरमियान। इसको यहां पे देखते हैं कैसे। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 10 का क्यूब बन जाएगा इसी फार्मूले के मुताबिक, और ये क्या होता है, 1000। इसका मतलब 1000 का log क्या है, 3। 100 का log 2 है, 1000 का log 3 है। इसका मतलब 100 से 1000 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं उनका जो log है वो 2 से 3 के दरमियान होगा। उनका log क्या होगा, 2 से 3 के दरमियान होगा। ठीक है, तो हमें समझ आ रही है कि किसी भी नंबर का log है, ठीक है, वो चाहे 1 से 9 है, 10 से 99 है, 100 से 999 है, 1000 से आगे है, किसी भी नंबर का log है, हम देखते ही उसका फर्स्ट पार्ट, डेसिमल से पहले वाला पार्ट बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं, एक MCQs है, ठीक है, कि log ऑफ 429.2 क्या होगा। ठीक है, और मैं ऑप्शन आपके सामने दे दूं, क्या दे दूं मैं ऑप्शन, 1.3787, बी क्या है 2.3787। ये वैल्यू लाजमी नहीं हो, मैं अपने अंदाजे से एक लिख रहा हूं, लेकिन इसमें टेस्ट कुछ और है आप लोगों का। आपने बस ये देखना है जो पॉइंट से पहले है ये हिस्सा, ठीक है, ये किससे किसके दरमियान है, ये 100 से 1000 के दरमियान है, तो इसकी वैल्यू 2 से ज्यादा होगी और 3 से कम होगी। इसका मतलब ये 2 पॉइंट समथिंग ही कुछ हो सकता है। ठीक है, ये 3 से एक्सीड नहीं कर सकती, ये 2 से लेस नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका आंसर यही पॉसिबल है। तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि कोई भी नंबर है, हम देखेंगे कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं और हम देखेंगे कि वो किस विंडो में लाया कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक टेबल सा बिल्ड कर लूं, इसको थोड़ा सा रेस करूं सारे को, या यहाँ पे एक टेबल सा बिल्ड कर लूं, तो एक टेबल से बिल्ड कर लिया, तो 0 से 9 के दरमियान जब हम इस पे log अप्लाई करेंगे, ठीक है, 0 से 9 के दरमियान की वैल्यूज में, तो उसकी वैल्यूज आएंगी 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 0 वाला जो फर्स्ट डेसिमल से पहले वाला करैक्टर है, ठीक है, इसको कहते हैं करैक्टरिस्टिक, इसको क्या कहेंगे, करैक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद वाला जो पार्ट है उसको कहेंगे मेंटीसा, उसको क्या कहेंगे, मेंटीसा। अब क्या हमने पढ़ा कि 0 से 9 के दरमियान है तो पॉइंट से पहले 0 होगा, 10 से 99 के दरमियान है तो पॉइंट से पहले 1 होगा। ठीक है, 100 से 999 के दरमियान है तो पॉइंट से पहले 2 होगा, 1000 से 999 के दरमियान है तो 3 पॉइंट समथिंग होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। अब इससे क्या बात समझ आ रही है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और अंदाज भी है, और वो अंदाज ये है कि पॉइंट से पहले अगर हमारे पास जिसका हम log अप्लाई कर रहे हैं, पॉइंट से पहले एक डिजिट है, ठीक है, पॉइंट से पहले क्या है, सिंगल डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक 0। पॉइंट से पहले लेट्स से मैं इसको a से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पॉइंट से पहले अगर 2 डिजिट है जिनका log लेना है, ठीक है, जिन पे log लेना है, अगर वो 2 डिजिट्स हैं तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 1। अगर पॉइंट से पहले 3 डिजिट हैं, देख रहे, 2 डिजिट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक 1, 3 डिजिट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक 2, 4 डिजिट हैं तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा,
3। इसका मतलब पॉइंट से पहले जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से एक कम कर लेना है हमने, और रिमेनिंग हमारा क्या होगा, करेक्टरिस्टिक होगा। अगर पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो 0, पॉइंट से पहले 2 डिजिट है तो 1, पॉइंट से पहले 3 डिजिट है तो 2 करेक्टरिस्टिक होगा। तो करेक्टरिस्टिक की साइंस तो आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड होगी कि कैसे बिल्ड हो रहा है, कि log ऑफ 1 हमारे पास 0 है, log ऑफ 10 हमारे पास 1 है, तो इसके दरमियान की वैल्यूज का आंसर log 0 से 1 के दरमियान ही होगा, 0 पॉइंट समथिंग ही हो सकता है। इसी तरह 10 से 100 के दरमियान की अगर वैल्यूज हैं उन पे लॉग अप्लाई कर रहे हैं तो वो आंसर 1 से 2 के दरमियान ही कहीं हो सकता है। इसी तरह 100 से 1000। तो ये हमने पूरे एक सीक्वेंस पढ़ लिया कि कैसे इस फॉर्म से हमारी जा रही है। अब वो जो हमने कॉमन लॉगरिथम, अब उस पर गौर करें कि जो मैंने आपको कहा था कि हमने साइंटिफिक नोटेशन क्यों पढ़ा, अब उसके साथ कनेक्शन अपना बनाते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन का इसके साथ कनेक्शन जोड़ते हैं कि लेट से हमारे पास नंबर था 432.78, तो हमने इसको कन्वर्ट करना था साइंटिफिक नोटेशन में, तो हमारे पास आएगा 4.3278 इंटू 10 की पावर 2 विच इज करेक्टरिस्टिक, विच इज करेक्टरिस्टिक। तो अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना आया था तो कोई भी नंबर उसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो 10 की जो पावर है वही उसका करेक्टरिस्टिक्स होगा। सही, तो यहां पे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 0.7863। ठीक है, तो यहां पे अब देखें कि पॉइंट आगे आना है, 10 की पावर माइनस होनी है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 7.863 इंटू 10 की पावर -1। तो ये करेक्टरिस्टिक यहां पे क्या है, माइनस में है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे, माइनस के अंदर है। ठीक है, अब तो फर्स्ट पार्ट हो गया, डेसिमल से पहले वाला पार्ट हो गया, उसका साइंटिफिक नोटेशन से क्लियर कर लिया, जो हमारा कन्वर्जेबल फार्मूला था उससे कनेक्शन क्रिएट कर लिया। अब दूसरी चीज जो आइडेंटिफाई करनी है वो ये कि हम मेंटीसा कैसे करेक्ट करेंगे। ये वाला मैं रेस कर रहा हूँ, इसको देख लें आप लोग, और कोई क्वेश्चन हो इसमें से तो लाजमी कमेंट करें। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है कि हमने मेंटीसा कैसे कैलकुलेट करना है। मेंटीसा कैलकुलेट करने के हमारे पास फिलहाल 2 मेथड हैं, एक कैलकुलेटर है और एक ये कि हमने टेबल से भी उसको रीड करना सीखना है। तो यहाँ जो बुक में हमारा पर्पज़ है उसमें मेन पर्पज़ ये है कि हम टेबल के जरिए मेंटीसा कैलकुलेट करना, फाइंड करना सीखें। तो हमारे पास 100 तक का सारे टेबल मौजूद हैं। तो लेट्स सी, किसी भी नंबर का करेक्टरिस्टिक तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे फौरन, तो मेंटीसा कैसे कनेक्ट करेंगे। तो मैं जितनी हमारी एक्सरसाइज है उसके पार्ट्स यहाँ लिख लेता हूँ, और हम सबसे पहले सारों के करेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करते जाएंगे, और उसके बाद मेंटीसा कैसे कलेक्ट करेंगे, उसकी कैलकुलेटर से शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, वो चीज़ को भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिए हैं, और बस हम अब इनको सॉल्व करेंगे। तो लॉगरिथम फाइंड करने के अंदर 2 मेन चीज़ें हैं हमने जो फाइंड करनी है, एक कैरेक्टरिस्टिक जो इसका पहला हिस्सा होता है और एक मेंटीसा जो दूसरा हिस्सा होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इस केस में क्या होगा, एक तो ऐसा तरीका है कि यूनिवर्सल तरीका है और आप जब भी उसके ज़रिए करेंगे आप कभी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। आप इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाएँ और वो बनेगी 5.313 इंटू 10 की पावर 3। क्यों? पॉइंट यहाँ है, यहाँ से 3 इससे इधर आएगा, तो पावर क्या हो जाएगी 3। ये साइंटिफिक नोटेशन की एक्सरसाइज में हमने किया। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक तो हमारा हो गया 3, या फिर 4 डिजिट है, एक कम कर लें 3। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन वाले की ज़्यादा अच्छी बात ये है कि ये नेगेटिव वैल्यू के अंदर, मतलब जो 0.1 से छोटी वैल्यूज के अंदर भी आपको बगैर किसी कंफ्यूजन के कैरेक्टरिस्टिक को बता देगा। सेकंड ये है जो हमने इसका डेसिमल के बाद वाला पार्ट ढूंढना है। ठीक है, तो जब हमने पीछे स्टडी की थी, तो अभी कंसेप्ट को जब हमने रिवाइज किया था तो हमने कहा था इससे हमें पता लग जाना चाहिए कि इसका लॉग क्या होगा। तो इसका लॉग 4 डिजिट है तो 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो मेंटीसा है, तो वो मेंटीसा फाइंड करना है। अब हमने मेंटीसा फाइंड होता है लॉग के टेबल से। आप लोगों के बुक के एंड के ऊपर है, बिल्कुल एंड के ऊपर आप अगर देखेंगे तो लॉगरिथम का टेबल आप लोगों को नजर आ जाएगा। मैं यहाँ आप लोगों के सामने उसकी पिक्चर शो कर देता हूँ। तो 53 जो है वो आपके सेकंड पेज पे होगा। हम उसका उस वाला पोर्शन का जो है वो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, तो सबसे पहले कैसे मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आप लोगों को
आपने सबसे पहले तो रो देखनी है, कौन सी रो देखनी है, फर्स्ट 2 डिजिट से, ठीक है? फर्स्ट 2 डिजिट जो भी फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, वो आपकी रो है। तो 53 है तो ये आपकी रो है। ये यहाँ से ये वाली आपकी, तो ये 53 आपकी रो है। इसके अंदर आपने उस कॉलम देखना है कि किस कॉलम में जाएँ। 2 तरह के कॉलम बने हुए हैं, एक फर्स्ट के नंबर्स हैं, उसके बाद ये है कॉलम जिसको कहते हैं मीन डिफरेंस। तो यहाँ पे जो नंबर है 3rd नंबर पे, वो आपको बता रहा है कि किस कॉलम में जाना है, तो 1 के कॉलम में आना है। इस कॉलम में रो कौन सी सिलेक्ट करनी है, 53 की, 7251, ठीक है? क्या रो सिलेक्ट करनी है, क्या नंबर आ जाएगा हमारे पास, 7251। और उसके बाद यहाँ से फोर्थ नंबर से क्या करना है आप लोगों ने, मीन डिफरेंस 3 के अंदर हम कॉलम कौन से में आएंगे, 53 के, तो 3 ऐड कर देंगे। तो मैं वापस यहाँ से ब्लू पेन ले लेता हूँ। तो 7251 हमारा प्राइमरी नंबर है ये, और फिर उसमें ऐड करेंगे जो मीन डिफरेंस है। मीन डिफरेंस क्या है, 3। तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी, मीन डिफरेंस बनेगा हमारे पास 2, ठीक है? 3rd कॉलम में आना है ना, ये 4th कॉलम बन रहा था, तो 3rd कॉलम में मीन डिफरेंस हमारे पास 2 बन जाएगा। तो प्लस करेंगे हम 2 को, तो मेंटीसा हमारे पास फॉर्म हो जाएगा 7253। और इसको जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ 5313 5313 is equal to 3.7253, ठीक है? ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, 2-3 पार्ट्स होंगे तो आपको ये प्रोसीजर समझ आ जाएगा। यहाँ पे अभी हमें मज़ीद इस टेबल की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम ज़रा-सा डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहला काम क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, ठीक है? तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 4 डिजिट के बाद है। कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, मैं कैरेक्टरिस्टिक को CH4 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हमारा कैरेक्टरिस्टिक 3 बन जाएगा, ठीक है? और मेंटीसा क्या बनेगा, मेंटीसा हम सिलेक्ट करेंगे उसी प्रोसीजर से जिससे पिछले क्वेश्चन में किया था। फर्स्ट 2 नॉन जीरो डिजिट 45 है, 45 की रो सिलेक्ट कर लेनी है। अब सबसे पहले टेबल पे आएंगे, फर्स्ट पेज के ऊपर ये टेबल होगा। फर्स्ट पेज से हम 45 किस जगह पे, 45 हमारे पास लास्ट के अंदर होगा, तो मैं इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। इसको हम अपने पेज पे ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 45 की रो सिलेक्ट कर लेनी है हम लोगों ने। तो 45 की रो कहाँ है, ये 45 की रो है, इस रो में हमने आगे आना है। और उसके बाद हमने कॉलम कौन सा सिलेक्ट करना है, 8th कॉलम, ये लास्ट वाला 9 होता है, इससे पिछले वाला 8th है, 6609। तो फर्स्ट प्राइमरी नंबर जो हमारे पास आ जाएंगे वो 6609 आ जाएंगे, जिसमें हम ऐड करेंगे। मेन डिफरेंस 0 है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो 6609 आ जाएगा। तो हमारे पास फिर लॉग बन जाएगा इसका, लॉग 4580 इज इक्वल टू 3.6609। ये हमारा आंसर बन जाएगा, और ये कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर है, इसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है 9.613। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आएगा। तो करेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले एक नंबर है तो करेक्टरिस्टिक 0 होगा, ठीक है? CH4 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा, ठीक है? इसके अंदर अगर साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 ही लिखेंगे। तो करेक्टरिस्टिक 0 है, मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा के लिए टेबल पे जाएंगे और फर्स्ट नॉन 2 जीरो डिजिट्स का रो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? फर्स्ट नॉन 2 जीरो डिजिट्स कौन से हैं, 96, ठीक है? 96 के रो में जाएंगे और 1 का कॉलम देखेंगे, एंड देन 3 का कॉलम देखेंगे। 96 आपके सेकंड पेज के ऊपर आएगा, तो सेकंड पेज ये है। यहां से मैं स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले लेता हूँ एंड का। तो ये देखें, 96 की कॉलम हमने रो सिलेक्ट करनी है, 96 की रो सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद 1 कॉलम कौन सा देखना है, 1। तो ये आ जाएगा 9827 प्राइमरी नंबर आपके पास, मेंटीसा। और फिर 3 का मेन डिफरेंस, 3 का मेन डिफरेंस क्या है, 1 है, तो वो ये नीचे वाला नंबर स्टिल 1 ही है। तो +1 इज इक्वल बनेगा
28 और इसकी लॉग फॉर्म बन जाएगी log ऑफ 9.613 इज इक्वल होगा 0.9828। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेक्टरिस्टिक सबसे पहले देखते हैं। करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 3 डिजिट्स है, तो करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, या साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 1.109 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, मेंटिसा फाइंड करेंगे। 11 को 0 के कॉलम में देखना है। ठीक है, 11th रो है और ये बिल्कुल स्टार्ट में सेकंड रो बनेगी। 11th रो को 0 के कॉलम में देखना है, तो हम उसका स्क्रीनशॉट ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अभी क्लियर और वाज़ेह होगा बिल्कुल आप लोगों के सामने। तो 11th रो है, इसके अंदर 0 का कॉलम ये बनेगा, तो 0414 हमारा प्राइमरी डिजिट है, 0414। एंड देन हमने इसको 9 के मीन डिफरेंस में देखना है। 9 के मीन डिफरेंस में यहाँ आएंगे और यहाँ सेकंड के अंदर क्या है, 36 प्लस 36, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा 2.0450। मेंटिसा हमारा बन जाएगा 0450 और टोटल जो है उसको हम लिख सकेंगे log 110.9 इज इक्वल टू 2.0450। ठीक है, बाकी रेज कर लेते हैं। अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 52.39, 2 डिजिट है, तो सबसे पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक देखेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा इसका, 2 डिजिट्स हैं तो करेक्टरिस्टिक होगा 1। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 5.239 इंटू 10 की पावर 1। ठीक है, एक ही पॉइंट यहां से ये इधर आ रहा। अब इसका मेंटिसा फाइंड करेंगे तो क्या करना है, 52 को 3 के कॉलम में एंड देन 9 के मीन डिफरेंस में देखना है। सेकंड पेज पे बनेगा हमारे पास। सेकंड पेज की तरफ जाते हैं। सेकंड पेज ये है, इसके स्टार्ट से स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले लेते हैं। हमें 3-4 रोज ही चाहिए और हम इसका साइज जो है वो बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 52 की रो हो गई। इसके अंदर 3, ये 3 आ गया ऊपर से, यहाँ से 3 के अंदर आना है 7185, तो फर्स्ट हमारे पास डिजिट क्या आ जाएगा, 7185। और इसके बाद 9 का मीन डिफरेंस हमने देखना है जो कि 7 है, तो प्लस 7 कर देंगे। तो हमारे पास ये जो मेंटिसा है ये टोटल होके क्या बन जाएगा, 7192। 7192 हमारे पास टोटल मेंटिसा बन जाएगा। और जो लॉग की वैल्यू है, लॉग ऑफ 52.39, वो क्या बनेगा, 1.7192। ठीक है, इसके बाद हम 6th पार्ट की तरफ चलते हैं। 6th पार्ट में हम सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे 0.01207। अच्छा, अब ये जो है ना वो 1 से छोटी वैल्यू है। ठीक है, नेगेटिव तो नहीं हो सकते, 1 से छोटी वैल्यू है, तो इसको क्या कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में ही कर लें। ठीक है, सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में ही कर लें, तो ये क्या बन जाएगा, 1.207 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, कितने डिजिट आगे आ रहा, 0.2 डिजिट आ रहा है, तो -2 होगा। तो करेक्टरिस्टिक हमारा क्या हो गया, -2। उसके बाद फाइंड करना है मेंटिसा। मेंटिसा के लिए हमें फर्स्ट नॉन टू 0 डिजिट्स 1 2 12 को 0 के कॉलम में एंड देन 7 के मीन डिफरेंस में देखना है। तो 12, सबसे पहले तो 12 का कॉलम फर्स्ट पेज के ऊपर होगा और फर्स्ट पेज की ऑलमोस्ट थर्ड रो होगी जहां तक 0 के कॉलम में। ठीक है, तो 0 के कॉलम में 0792, तो फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा, 0792 और फिर 7 के मीन डिफरेंस में ये 7 के मीन डिफरेंस में क्या ऐड करेंगे, 27 प्लस 27।
7। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे टेबल का काम खत्म, तो हम उसको इग्नोर करेंगे। ये बन जाएगा 279 और 9211 1 और 80819 और log ऑफ 0.01207 इज इक्वल होगा 2 बार। अब ये बात याद रखिएगा कि मेंटीसा जो है ना, ये पॉजिटिव है, मेंटीसा क्या है, पॉजिटिव है, और जबकि ये क्या है, ये नेगेटिव है। तो दोनों को इकट्ठे कैसे करके लिखेंगे, 2 बार 0.0819, ठीक है। एक तो लिखने का तरीका ये है, दूसरा ये है कि -2 प्लस 0.0819, ठीक है, 0.0819। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वही वैल्यू होगी जो कैलकुलेटर यूजुअली हमें 1 से स्मॉलर वैल्यूज के लिए देता है, ठीक है। वो वही वैल्यू होगी जो कैलकुलेटर हमें 1 से स्मॉलर के लिए देता है। तो इसको अगर हम माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 1 और उसके बाद आ जाएगा 8 और उसके बाद आ जाएगा 1 और उसके बाद आ जाएगा 9 और ये बन जाएगा 1.9181 और साइन आएगा माइनस का, ठीक है। साइन क्या आएगा, माइनस का। तो ये चीज है कि आप लोगों ने जब इसको कैलकुलेट करना, अब दो चीजें हैं, अगर हम पेपर के अंदर कैलकुलेटर है और टेबल यूज करने का हमारे पास टाइम नहीं है और पेपर के अंदर या टेबल हमें यसर नहीं, हम जिस सेंटर में है वहां पे टेबल नहीं मिला हुआ, तो हमने क्या करना है, हम कैसे ये पूरा प्रोसेस शो कर सकते हैं, ये मेंटीसा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। आपके पास जो है ना वो आएगा आंसर किसके अंदर, कैलकुलेटर में इस तरह का आंसर आएगा, इस तरह का, ठीक है। आपने अपना करेक्टरिस्टिक इसमें ऐड कर लेना है, क्या ऐड कर लेना है, करेक्टरिस्टिक, ठीक है। अपना जो भी यहाँ पे करेक्टरिस्टिक, वैसे तो वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि ये केस बनेगा ही तब जब 0 से 1 से स्मॉलर वैल्यू है, और 1 से स्मॉलर वैल्यू में ये नेगेटिव वाला केस बनेगा, ये तो वो होगी वैल्यू माइनस में, ठीक है। लेकिन जो आपका आंसर आएगा वो भी माइनस में होगा, आपने उसके अंदर करेक्टरिस्टिक को ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपका मेंटीसा होगा, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, आपका मेंटीसा होगा, ठीक है। तो उसको आप यूं ही प्रोसीजर करके लिख सकेंगे, कैरेक्टरिस्टिक -2 है, मेंटीसा 0.0819 है, और उसको जोड़ के यूं करके लिख सकेंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा, पेपर में डायरेक्ट लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, आपको टेबल वाली वर्किंग शो करनी पड़ेगी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं क्विकली, और नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 भी 1 से स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका वही तरीका करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे इसको। अब मैं ये वाला प्रोसीजर क्यों बता रहा हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कल को दूसरे वाले तरीकों से क्या होता है कि माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। पॉइंट को आप इधर लेके आए तो ये क्या बन जाएगा, 9.3 इंटू 10 की पावर -3। तो करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, -3। और मेंटीसा इसका, आपने फर्स्ट टू नॉन जीरो डिजिट देखेंगे तो फर्स्ट टू नॉन जीरो डिजिट क्या है, 93 है, 93। तो आपने 93 को जीरो के कॉलम में देखना, और 93 किस पेज पे होगा, 93 सेकंड पेज के ऊपर होगा। तो 93 को हम जीरो के कॉलम में देखते हैं, लास्ट का थोड़ा सा ले लेते हैं 90। तो यहाँ पे ये 93 की रो हो गई, इसको जीरो कॉलम में देखा तो 9685, मेंटीसा क्या आ जाएगा, 9685। अब सिमिलर वे के अंदर हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो दो तरीकों का होगा। उसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 0.0093 इज इक्वल टू 3 बार 0.9685, या -3 प्लस 0.9685। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो लास्ट में क्या है, 10, 5 में 10 में से 5 गया 5, इसके आगे 0 0 लगा लें तो ये बन जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0.2, -2.0315, ठीक है।
या ये आंसर आ जाएगा या ये आंसर। अब कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे, अगेन कैलकुलेटर की हायरार्की को समझते हैं कि कैलकुलेटर अक्सर में इसको क्या सॉल्व करके कैलकुलेटर ये वाला आंसर देगा आपको, ठीक है। कैलकुलेटर कौन सा आंसर देगा, ये वाला। तो अब इससे मेंटीसा कैसे निकालना है, इसमें +3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मेंटीसा आ जाएगा 9685, और वह मेंटीसा की जगह लिखेंगे और बाकी इसी तरीके से प्रोसेसिंग को कंप्लीट कर लेंगे। पार्ट 8 की तरफ चलते हैं। पार्ट 8 के अंदर उन्होंने दो चीजें असल में पूछ ली हमसे, ट्रिलियन कितना होता है ये भी पूछ लिया और साथ लॉग भी फाइंड करने का। तो कैलकुलेट करते जाते हैं। हमें स्मॉलर क्लासेस में हमने पढ़ा था कि यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, और उसके बाद क्या आ जाता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, और उसके बाद ट्रिलियन आता है तो ट्रिलियन की जगह 1 लग जाएगा। तो कितने जीरो बन गए, 3, 36, 39 एंड 3, 12। तो 13 डिजिट्स के बाद पॉइंट है और 12 डिजिट्स को ट्रेवल करके पीछे आएगा, तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनेगी 1.0 इंटू 10 की पावर 12। तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा, यहाँ पे लिखें 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू दिस, और करेक्टरिस्टिक आपका होगा 12, ठीक है। और मेंटीसा, मेंटीसा क्या देखना है, 1 को 0 के कॉलम में, तो इसका मेंटीसा आएगा 0, 0, 0, 0। तो आंसर आएगा लॉग ऑफ 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 12, ठीक है। हम अपना टेबल भी देख लेते हैं कि टेबल में 10 को 0 के कॉलम में देखें तो क्या आएगा। फर्स्ट वाला इसके अंदर नोट करते हैं, तो 10 को 0 के कॉलम में देखें तो 0, 0 आ रहा है, ठीक है। वैसे तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, हमें वहां पे स्क्रीनशॉट ले जाने की जरूरत नहीं है। चलें बाकी क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब आगे कुछ क्वेश्चन है जिनका 4 ही है, 4 है, आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हमने 40 को 0 के कॉलम में देखना है। इसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या करना है, इसका सबसे पहले तो करेक्टरिस्टिक, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 4.0 इंटू 10 की पावर -5। पॉइंट का कितने डिजिट ट्रेवल कर रहा है, 5 डिजिट्स ट्रेवल कर रहा है, 4 जीरोस हैं और एक 4 है, -5। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, -5। और उसके बाद जब मेंटीसा फाइंड करना है तो 40 को 0 के कॉलम में देखना है। 40 पहले पेज पे होगा, तो हम 40 को 0 के कॉलम में देखते हैं। 40 को 0 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 6021, 6021। तो हम लिखेंगे मेंटीसा क्या है हमारे पास, 6021, और कंप्लीट हम लिखेंगे लॉग ऑफ 0.00004 इज इक्वल टू 5 बार 0.6021, और -5 प्लस 0.6021, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9793 -4.3979। अब 4 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी जो वो देखना है वो 4.0 इंटू 10 की पावर 0, 40 को 0 के कॉलम में, तो हमारा करेक्टरिस्टिक तो चेंज होगा, ठीक है, लेकिन हमारा मेंटीसा चेंज नहीं होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4.0 इंटू 10 की पावर 0। तो करेक्टरिस्टिक हमारा क्या आ गया, 0, और मेंटीसा हमारा वही आ जाएगा 6021, और पूरा कंप्लीट हम लिखेंगे लॉग ऑफ 4 इज इक्वल टू 0.6021। ओके, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, वो 4000 है, ठीक है। तो मेंटीसा यहाँ पे भी 6021 ही होगा, तो मेंटीसा यहाँ पे भी 6021 ही होगा। इसकी साइंटिफिक नोटेशन देख लें हम। करेक्टरिस्टिक सबसे पहले 4 नॉन जीरो डिजिट है, तो 4.0 इंटू 10 की पावर 3,
तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगा 3 और मेंटीसा 6021, वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 40 को 0 के कॉलम में देख के 6021। तो यहाँ पे इन तीनों क्वेश्चन से उनको समझाना यही मुराद है कि अगर नंबर सेम होगा उसकी पॉइंट की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, एक उन्होंने क्वेश्चन दिया कि 0.0004, ठीक है, फिर उन्होंने एक 4 दिया और एक 4000 दे दिया। ठीक है, अब सारों में क्या है, पॉइंट की वैल्यू चेंज है, इसमें 0.4 के बाद है, इसमें काफी जीरोस के बाद है, इसमें का पॉइंट काफी पीछे है। तो करेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है लेकिन मेंटीसा चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर बन जाएगा log ऑफ 4000 इज इक्वल होगा 3.6021 के। 12 पार्ट है हमारे पास 54 का। 54 को टेबल के अंदर 0 के कॉलम में देखेंगे। सबसे पहले तो करेक्टरिस्टिक इसका देख लें। करेक्टरिस्टिक इसका बनेगा 1, 2 डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक बनेगा 1। और मेंटीसा क्या बनेगा, मेंटीसा के लिए हम क्या करेंगे, 54 को 0 के कॉलम में देखेंगे। क्या करेंगे, 54 को 0 के कॉलम में देखेंगे। तो 54 हमारा नेक्स्ट उसके ऊपर पेज पे होगा, इसको जूम आउट कर लेते हैं हम। 54 को 0 के कॉलम में देखें तो हमारे पास आ जाएगा 7324। क्या आ जाएगा, 7324। तो हम मेंटीसा में लिख देंगे 7324 और फाइनल आंसर ऑफ log 54 बन जाएगा 1.7324। 3 पार्ट्स रह गए हमारे पास, 1.009 एंड 0.1009। ये भी उसी तरह का पार्ट है जिसके अंदर पॉइंट की पोजीशन चेंज है लेकिन जो ओवरऑल डिजिट्स हैं वो सेम है। तो मेंटीसा इन दोनों का सेम होगा, सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज होगा। तो करेक्टरिस्टिक फर्स्ट में तो फर्स्ट के बाद ही है पॉइंट, तो करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 0। मतलब इसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी 10 की पावर 0, तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0। मेंटीसा हम कैलकुलेट कर लेते हैं और चूंकि ये दोनों साथ साथ है तो इसका भी करेक्टरिस्टिक साथ ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, एक पॉइंट इधर आएगा तो करेक्टरिस्टिक बनेगा -1। ठीक है, इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या बनेगी, 1.009 इंटू 10 की पावर -1। तो ये -1 इसका करेक्टरिस्टिक है। मेंटीसा इन दोनों का देख लेते हैं, चूंकि सेम होगा। 10 को 0 के अंदर देखना है और फिर 9 के मीन डिफरेंस में देखना है। तो 10 तो हमारा फर्स्ट रो है, सही, 10 फर्स्ट रो है हमारी। फर्स्ट पेज के ऊपर जाएंगे, 10 को 0 में देखें तो 000 और 9 के मीन डिफरेंस में तो 38 ऐड कर लेना है। ठीक है, 9 के मीन डिफरेंस में देखेंगे तो 38 ऐड कर लेना। तो मेंटीसा 0000 प्लस 38। ठीक है, अब ये 38 उस तरह एंड पे इधर एंड से ऐड होगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, शुरू में ऐड नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट के बाद की वैल्यू और ये डिजिट्स एंड पे ऐड होती हैं। तो पॉइंट्स 0038 ये मेंटीसा बन जाएगा 0.0038। ये बात याद रखिएगा हमेशा, मेन डिफरेंस आपका इधर एंड से ऐड हो रहा होता है, इस साइड से ऐड नहीं हो रहा होता। तो इसकी फाइनल आंसर बनेगा log ऑफ 1.009 का 0.0038, 0.1009 का आंसर है 1 बार 0.0038 और -1 प्लस 0.0038 और जब हम उसमें से माइनस करेंगे तो 2699 माइनस 0 पॉइंट। ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा जो कैलकुलेटर दे रहा होगा। ठीक है, अब इसको जरा सा देखें, अगर मैं इसको कह दूं कि यहाँ पे 10 है, ठीक है, और इसको y का नाम दे दूं, ये असल में क्या बन रहा है, 10 की पावर 0.0038 को हम कैलकुलेट करें तो आंसर क्या आएगा, 1.009। ठीक है, ये मजा आया अब आपको कि कैसी पावर आपने कैलकुलेट की कि 10 की पावर 0.0038 कितनी छोटी पावर है, उसको भी हमने कैलकुलेट कर दिया। ये हम मैथमेटिशियंस कर रहे होते हैं, ये है वो आपकी स्पेसिफिकेशन जो किसी दूसरे बंदे के पास नहीं है मैथमेटिक्स के अलावा। ठीक है, इस केस में भी आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर 10 की पावर 0.1009 हुई तो उसका आंसर आएगा
माइनस सॉरी, तो यहाँ पे भी आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि 10 की पावर माइनस 0.9962 का आंसर क्या होगा? 0.1009। सो ये मैथमेटिक्स है। फाइनल आंसर पे चलते हैं जो कि बहुत ही छोटा सा है और वो है -4। -4 का लॉग होता है? नहीं, -4 का लॉग नहीं होता, तो आप कहेंगे लॉग ऑफ -4 डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था और उसके बाद ये सॉल्यूशन था। इसी के साथ इजाजत दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।